ये वन वर्ड के 10 कर लिए ना हमने अब तक। और साइन हुए कितने हो गए? 6 हुए, 7 हुए। हेलो, आवाज आ रही है पीछे तक इसकी? आ रही है? अब देखो, देखो आ रही। हाँ, अब सही आ रही है। एक वर्ड याद किया था हमने, और वर्ड था हमारे पास में मिसोगैमिस्ट। ये, हाँ, किससे नफरत थी? किससे थी? शादी से थी ये। और एक वर्ड था हमारे पास में सेकंड क्लास के अंदर, एक वर्ड याद किया था हमने, वल्पिसाइड। ये लोमड़ी थी या भेड़ था? लोमड़ी थी। वो क्या था? कौन सा? हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, एक वर्ड था हमारे पास में इललेजिबल। इसका क्या था? क्या था? हाँ, जिसे पढ़ा न जा सके। ये लिंक याद है? कैसे किए थे? हाँ, इल के थ्रू, ये डॉक्टर के थ्रू। ये उसके बाद एक वर्ड किया था हमने, इमिग्रेंट। ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? आएगा। और ये क्या करेगा? ये जाएगा। अब बात करते हैं यहां से दो वर्ड की। डे 11 में दो वर्ड ऐसे हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। पहला वर्ड लिखा है फ्लोरा, यानी द प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, या द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ अ रीजन। यानी कहना चाह रहा है कि किसी एक क्षेत्र के जो वनस्पति होती है, जो पेड़ पौधे होते हैं, ये वो चीज कहलाती है फ्लोरा। एग्जाम में क्या करता है, जब भी इस क्वेश्चन को पूछता है तो ये कंफर्म है कि इसके साथ एक ऑप्शन में और रखता है ये, और वो वर्ड लिखा हुआ है आपके पास में होना। और दोनों में फर्क केवल इतना सा है कि एक किसी पर्टिकुलर रीजन के एनिमल्स है और एक किसी पर्टिकुलर रीजन के प्लांट्स है। और कंफर्म दोनों को एक साथ ही रखता है ये। और जब डायरेक्ट हम याद करते हैं तो हमारे साथ बड़ी बड़ी दिक्कत ये रहती है कि पता नहीं हमने ये याद किया था कि वो किया था। दोनों को हम थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करते हैं। एक मूवी देखी होगी आमिर खान की आपने, फना मूवी देखी है सबने? नहीं देखी ना? ठीक है, अब देखिएगा वर्ड लिखा है यहां से फ्लोरा। लिंक कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज यही है। तो देखिएगा, मैंने कहा फ्लोर फ्लोर फ्लोर। फ्लोर साउंड किसका? फ्लावर का। फ्लावर यानी कि किसके लगते हैं, जानवर के, पेड़ पौधों के? पेड़ पौधों के लगते हैं ना। हाँ, तो मैंने कहा देखो ये फ्लावर, मैंने कहा साउंड ऑफ फ्लावर। ये फ्लावर यानी होता फूल, और मैंने कहा फूल लगते हैं पेड़ पौधों के, यानी ये तो क्या हो जाएंगे, प्लांट्स हो जाएंगे। ये उसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, उसमें लिंक निकलता नहीं, लेकिन हम ऐसे कर सकते थे यहां से। ये एफ का मतलब देखो, एफ को छोड़ो, चलो यहां से कर सकते थे, हालांकि निकलता नहीं है इसमें ये, लेकिन यहां से निकल सकता है ए। F4 तो क्या निकल जाएगा, फॉरेस्ट यानी कि जंगल। ये और अगर हम इसको ए और एन को यहां से उठाकर देखते हैं तो ये क्या निकल जाएंगे, एनिमल। बाकी इसमें कुछ आपको याद नहीं करना है। एक्चुअल में चीज ये है कि एग्जाम में जब भी पूछता है नहीं है तो दोनों को ऑप्शन में रख देता है ये। तो हमें इनमें हल्का फुल्का एक डिफरेंस पता होना चाहिए था। जैसे हमारे पास में वर्ड था अपने पास में इमिग्रेंट वाला ये, और एक वर्ड कौन सा था, एमिग्रेंट वाला ये दोनों याद है या भूलेंगे कभी? नहीं भूलेंगे ना। ये तो क्या करेगा, आएगा, और ये जाएगा। अब यहां देखो, ये कौन से जाएंगे, ये प्लांट्स हो जाएंगे क्योंकि फूल लगते हैं प्लांट्स के ये। और इसको आप यहां से कर दीजिए एनिमल से ये। उसके बाद देखिएगा लिखा है जेलस। अर्थ ये निकलता है हैविंग एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म का मतलब जोश होना, उत्साह होना एक तरीके से ये। तो ये कहना चाह रहा है किसी के अंदर मतलब एक तरह से बहुत ज्यादा जोश होना, उत्साह होना। मार्क्ड बाय एक्टिव इंटरेस्ट एंड एंथुसियाज्म, बात वही है, किसी भी चीज के प्रति बहुत ज्यादा
जोश होना या उत्साह होना, वो चीज कहलाती है जेलस। इसको देखो याद करने का तरीका हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहां पर ये इमेज से थोड़ा सा हटकर करेक्शन करते हैं ये। अगर आपके अंदर जोश या उत्साह है तो आप किसी भी मुसीबत को क्या कर सकते हैं, झेल सकते हैं ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है किसी भी चीज के प्रति जोश या उत्साह होना ये। एडवोकेट, कुछ याद आया? देखो साइनो एंटो में किया था ना, साइनो एंटो में ये वर्ड हमने किया है, और लिंक कैसे किए थे? एडवोकेट से। ये दोनों बुक को पैरेलल में इसलिए चला रहे हैं ताकि बड़ा मजा आएगा और चीजें सारी क्लियर होती चलेगी, डेफिनेशन भी और मीनिंग भी है। ये कहना चाह रहा है पर्सन हु सपोर्ट्स और स्पीक्स इन फेवर ऑफ समथिंग, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो आपको समर्थन करता हो या आपके फेवर में बोलता हो। तो आपको पता है कि कौन बोलता है? एडवोकेट। एडवोकेट इसीलिए तो करते ताकि वो हमें क्या करे, सपोर्ट करे एक तरीके से। ये उसी को बोलते, कोई ऐसा व्यक्ति जो सपोर्ट करता हो। इससे एक वर्ड और बनता है, एडवोकेसी है। ये कर लिया ना वर्ड हमने, हाँ, एडवोकेट से वर्ड बन जाता है एडवोकेसी है। लिखा वर्सेटाइल। अच्छा वर्सेटाइल तो छोड़िए, बहुमुखी किसको बोलते हैं? अलग अलग, अलग अलग चेहरे हो। और आगे यहां में मेरा जो मीनिंग है बहुमुखी का, वो ये है बहुमुखी प्रतिभा वाला, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसमें बहुत सारे टैलेंट हो, बहुत सारी स्किल्स हो, वो किसी भी चीज में अपने आप को ढाल ले एक तरीके से। ये इस टाइप का जो बंदा वो कहलाता वर्सेटाइल, ये यानी समवन हैविंग मेनी स्किल्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत ज्यादा, बहुत सारे अलग अलग प्रकार की स्किल्स हो, ये कैपेबल ऑफ डूइंग वेरियस टाइप ऑफ टास्क, ये यानी एक ऐसा बंदा जो सक्षम हो क्या करने में, हाँ, हर तरीके के काम को करने में, ये उसको बोलते हैं बहुमुखी प्रतिभा वाला। लिंक कैसे करें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये छोटी छोटी क्लासेस में आपने सबने सुना है, मैनी का मतलब क्या होता है? बहुत सारे, ये सुना है नहीं ये? ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आपने शायद ये भी सुना होगा वेरियस। वेरियस का अर्थ क्या निकलता है? वही अनेक ही निकलता है, बहुत निकलता है ये। और मैंने कहा देखो इसको ऐसे कर देते हैं, ये मैंने कहा वर, वर यानी मैंने वेर यानी मतलब वेरियस, वेरियस का अर्थ निकलता बहुत सारे। और इसको ऐसे कर दो सटाइल, सटाइल यानी कि स्टाइल। मान लो कोई बंदा है जिसके पास किसी काम को करने की बहुत सारी स्टाइलें हैं जी, ये इसका मतलब क्या हुआ, वो कोई सा भी काम कर सकता है एक तरीके से। ये उसी चीज को बोलते हैं वर्सेटाइल। ये एग्जाम में बार बार रिपीट होता है वर्ड। ये कुछ कुछ वर्ड यहां लिखे हैं, हल्का फुल्का एक बार देखते चलते हैं। ये सबसे पहले दोनों में डिफरेंस क्या है? प्लांट्स वाला कौन सा होगा? ऊपर वाला ये, और ये निकल जाएगा एनिमल वाला। ये क्या था? हाँ, जोश या उत्साह होना किसी चीज के प्रति। ये याद होने का मतलब कम से कम आपको 4-5 वर्ड याद करवाएगा ये। इसका क्या था? क्या था? हाँ, मतलब ऐसा व्यक्ति जो आपके फेवर में बोलता हो, आपको सपोर्ट करता हो, वो होता है एडवोकेट ये। और इसका क्या होगा? बहुत सारी स्टाइल, बहुत सारी स्किल्स होना एक तरीके से ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है आपके पास में इसको देखो एक करेक्शन और कर सकते हैं आप। ये क्या करें? वर्सेटाइल वो भी आ सकता है, एक करेक्शन और कर सकते हैं। ये वीर यानी कि मैंने कहा वीर, जो वीर योद्धा होता है ना, ये आपको पता वो अलग अलग स्टाइल में क्या कर सकता है? वार कर सकता है, युद्ध कर सकता है एक तरीके से। ये उसमें बहुत सारी स्किल्स होती है। ये इसका लिंक ऐसे भी किया जा सकता था ये। उसके बाद देखिएगा अर्सोनिस्ट, ये a person who commits the criminal act of deliberately setting fire to property। इसका अर्थ क्या निकलता है? जानबूझकर, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो जानबूझकर मतलब एक तरह से आग लगाता हो जी, एक तरह से ये किसी भी संपत्ति को। ये यानी कह सकते हैं कि दूसरों की संपत्ति को नष्ट करने वाला, आग लगाने वाला व्यक्ति। ये या कहना चाह रहा है पर्सन हु डेलिबरेटली सेट्स फायर टू ए बिल्डिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो जानबूझकर एक तरह से ये संपत्ति को, बिल्डिंग को आग लगाने का काम करता हो, यानी उसको नष्ट करने का काम करता हो, उसको बोलते हैं अर्सोनिस्ट। ये भी आपको आगे चलकर 2 से 3 वर्ड फिर याद करवा देगा फ्री के अंदर। ये याद कैसे करोगे, इंपॉर्टेंट चीज ये है। जब जनता उग्र होती है, हिंसक प्रवृत्ति की जब होती है, तो आपने देखा होगा कि सारे एक ग्रुप के अंदर आते हैं क्या, और फिर लोग कहते हैं अरे वो 100 लोग थे यार। ये देख नहीं है, अरे अरे का अर्थ निकलता, अरे 100 का मतलब होता है 100, वो 100 लोग थे जो सारे के सारे चीजों को क्या कर दिए, नष्ट कर दिया, आग लगा करिए। ऐसा ही तो होता है। ये सारे ग्रुप में आए और पुलिस वालों ने पूछा क्या, बोले कि आपने रोका क्यों नहीं? बोले रोकते कहां, वो तो सारे के सारे, अरे आपको पता नहीं वो कितने जने थे,
100 जने थे ये, और सबने मतलब आग लगा दी, एक तो बस को आग लगा दी, किसी बिल्डिंग को आग लगा देना, इस तरीके से। तो इसका अर्थ निकलता है किसी संपत्ति को आग लगाने का मतलब कि उसको नुकसान पहुंचाना एक तरीके से, ये वो चीज कहलाती है अर्सोनिस्ट। एंटाइसमेंट, ये अर्थ निकलता समथिंग यूज टू अट्रैक्ट और टेम्प्ट। टेम्प्ट का मतलब क्या होता है? क्या करना? कोशिश करना नहीं। और बताइए, टेम्प का अर्थ क्या निकलता है? ये आया है, क्या कह रहे हैं? सही है, हाँ, आकर्षित करना, लुभाना, ललचाना एक तरीके से, ये टेम्प्ट वो कहलाता है ये। तो इसका मीनिंग जो निकलता है वो निकलता है, सीधी सी भाषा में बात करें तो मतलब कोई ऐसी चीज जो बेसिकली अट्रैक्ट करने के लिए, अट्रैक्ट यानी कि आकर्षित है, यानी कि लुभाना उसी को बोलते हैं। ये कोई ऐसी चीज जो मतलब अट्रैक्ट करने के लिए यूज में ली गई हो, या कह सकते हैं एक तरह से किसी को लुभाने के लिए, किसी को ललचाना, किसी को आकर्षित करने के लिए यूज में ली गई, वो कहलाता है एंटाइसमेंट। ये और आपको देखो नॉर्मली ये सबको पता है ये कि एक बाइक आती है, कौन सी? यामा की आती है, यामा एंटाइसर बाइक, ये पता है? नहीं पता ना? ठीक है, क्योंकि तुम्हारा ध्यान ही अलग है। ये बाइक आती है ऐसी है, हाँ, मैंने कहा ये ऐसी बाइक आती है ये, हाँ। और यामा की आती है एंटाइसर बाइक, जो बुलेट बुलेट कहते हैं ना आप, ये वो ऐसी गाड़ी आती है इसकी एक तरीके से, ये यामा की है, आती है ना? हाँ हाँ, भर लिया करो, नंबर लाने हैं तो ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है, देखिएगा ये मैंने कहा यामा जो एंटाइसर बाइक है, ये जो बुलेट गाड़ी नहीं होती है, ये हर स्टूडेंट को नहीं, मतलब हर लड़के को एक तरह से क्या करती है, लुभाती है या आकर्षित करती है। या अगर आप यामा गाड़ी लेकर जा रहे हैं, इसके एंटाइसर, यामा एंटाइसर बाइक है, तो हो सकता है किसी लड़की को भी ये क्या करे, हाँ, अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका अर्थ यही निकलता है, आकर्षित करना, लुभाना एक तरीके से ये। इससे भी आपको 3 वर्ड तैयार होंगे यहां से ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है एक्सकर्सन, यानी कहना ही चाह रहा है सैर करना। सैर किसको बोलते हैं? क्या करना? हाँ, घूमना एक तरीके से, जर्नी करना एक तरह से, ये कहना चाह रहा है शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर। प्लेजर यानी कि आनंद, खुशी। ये कहना चाह रहा है कि छोटी सी यात्रा करना आनंद के लिए, खुशी के लिए, उसको बोलते सैर या यात्रा ये। और आपको सबको पता है कि पहले क्या होता, पुराने जमाने में एक्स का मतलब होता पुराना ही, कृष्ण यानी कि मैंने कहा भगवान कृष्ण ही है। और भगवान कृष्ण किसके साथ सैर किया करते थे? गोपियों के साथ। किस वास्ते? आनंद के लिए, खुशी के लिए एक तरीके से ये। तो मैंने कहा सीधा ही बैठ जाएगा एक्स प्लस कर्जन से, ये लिखा है ये तो सबको होगा याद। लेकिन इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। नेपोटिज्म का मतलब होता क्या एक्चुअल में आपके अकॉर्डिंग? भाई भतीजावाद तो यही लिखा हुआ है, परिवारवाद। अच्छा, और इसका अर्थ निकलता है, जैसे मान लीजिए मैं पॉलिटिक्स में हूं, और 1 मिनट के लिए मान लीजिए कल्पना कर लेते मैं बन जाता हूं एमपी, और मैंने कहा उसके बाद क्या हुआ, मेरा बेटा हुआ, उसको भी मैंने टिकट देकर एमएलए बना दिया। बाद में क्या हुआ, उसकी एक औलाद हुई, संतान हुई, उसको भी टिकट देकर कुछ ना कुछ बना ही दिया। ये चीज कहलाती है भाई भतीजावाद। यानी कि केवल और केवल जो फेवर पहुंचाना अपने संबंधियों को, अपने परिवार वालों को, ये वो चीज कहलाती है भाई भतीजावाद। तो ये याद है ना सबको ये, या लिंक करना है? ठीक है। वर्ड है आपके पास में स्वीट शॉप। इसका अर्थ क्या निकलता है, इसको ऐसे हटाइए एक बार, देखो ये a factory where workers are employed at very low wages for long hours and under poor conditions। यानी एक ऐसी फैक्ट्री जहां पर जो वर्कर्स हैं, जिनको कि हमने नौकरी पर रखा है एक तरीके से, वेरी लो वेजेस मतलब बहुत ही कम मजदूरी पर, बहुत ही कम पैसे पर, ये फॉर लॉन्ग आवर्स यानी लंबे समय तक काम करना है। ये मतलब यूं कह सकते हैं जैसे कि 12 घंटे बेचारे को काम करना है ये, और पैसा जो है ना बहुत ही कम मिल रहा है। और कैसी कंडीशन में? पुअर कंडीशन। मतलब ऐसे कंडीशन जैसे मान लीजिए रूम है, और इसके अंदर जो है ना बहुत सारे एम्प्लॉय को डाल दिया, बोले कि जी काम करते रहो, ये ना बेचारों को पानी नहीं मिलता है, ना कुछ और मिलता है, इस तरीके की कंडीशन ये कहने जा रहा है। ये तो ये कहना चाह रहा है कि जब ऐसी कंडीशन होती है, मान लो एक दुकान टाइप की है जी, और इसमें 12 एम्प्लॉय को मैंने रख दिया, 12 वर्कर को ये यहां पर मैंने नौकरी पर लगा दिया। और मैंने कहा जाहिर सी बात है, छोटी सी दुकान है 10 बाई 10 की, या 10 बाई 12 14, जो भी एक तरीके से, ये इतनी सी दुकान के अंदर अगर मैं 12 एम्प्लॉय को रख दूंगा, तो क्या ढंग से रह पाएंगे? सारे दिन ही बेचारों के क्या आएगा, देखो पसीना। स्वेट यानी क्या होता है?
पसीना। यानी देखो, अगर आपने कोई ऐसी दुकान रखी है जी, ये जिसमें 12-12 आदमियों को आपने रख दिया, बेचारों के सारा दिन पसीने आते रहेंगे एक तरह से, ये तो मैंने कहा ये इसका अर्थ निकलता है कि एक ऐसी फैक्ट्री जहां पर ऐसे काम करने वालों को आपने लगाया है जिनको बेचारों को काम तो बहुत ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन मजदूरी कैसे मिलेगी? बहुत ही कम मिलेगी। तो जाहिर सी बात है, इतना काम कराएंगे, कम मजदूरी है, घटिया कंडीशन है, तो जाहिर सी बात है इन बेचारों के सारा दिन क्या होगा? पसीने से टपकते रहेंगे एक तरह से। इस चीज को बोलते हैं। तो इसको याद कैसे करना है? ये मत करना, ये जो मैंने लाइन बोली उसको इसी में डाल देंगे वर्ड के अंदर, ये तो ये रटना नहीं पड़ेगा हमें उस कंडीशन में। ये हाँ, क्या? गिविंग ऑफ स्पेशल फेवर, ये कहना चाह रहा है कि स्पेशल फेवर देना वंस किथ एंड किन। किथ एंड किन का मतलब होता है रिलेटिव। हाँ, किथ एंड किन का अर्थ जो निकलता है रिलेटिव निकलता है। ये हुआ कुछ नहीं, रिलेटिव की जगह किथ एंड किन रख दिया इसने, ये जो हम बेसिकली पढ़ेंगे इडियम फ्रेजेस के अंदर। ये उसके बाद देखिएगा वर्ड लिखा हुआ है यहां पर इतना ही है। सबसे पहले दो का बताइए क्या था? लुभाना, आकर्षित करना। लिंक याद है? कैसे करोगे? यामा, देखो इसका कनेक्शन सीधा ऐसे ही घुमा दो। जब भी कोई लड़का जो है ना, ये यामा एंटाइसर बाइक जो बुलेट टाइप की आती है चलाकर लेकर आता है, ये तो अलग ही दिखती है क्या बाइक? कोई भी लड़की देखती है तो उसका भी नहीं मन तो नहीं करता, मतलब उसको लुभाती है, आकर्षित करती है। तो इसका अर्थ यही निकलता है, आकर्षित करना या लुभाना। इसका क्या था? शेयर करना ही है। और कौन क्या करते थे? भगवान कृष्ण एक तरीके से, ये पुराने जमाने में। इसका क्या था? आग लगा देना, किसी संपत्ति को, किसी बिल्डिंग को नष्ट कर देना एक तरह से। क्योंकि ये कहने चाह रहा कितने लोग थे? 100 लोग थे वो। ये याद है ही आपको? ठीक है, इसका क्या होगा? देखो, इसको देखो कैसे याद करेंगे स्वीट शॉप को। ये एग्जाम में हालांकि पूछा एक ही बार है ये, लेकिन याद कैसे करेंगे? ये कहने चाह रहे देखो शॉप, ये मान लीजिए शॉप मतलब एक तरह से फैक्ट्री है जी। यहाँ बेचारे ये मजदूर काम कर रहे हैं, तो सारा दिन क्या टपकता है इनका? पसीना टपकता रहता है। इसका मतलब जो यहाँ पर एक कंडीशन है वो कैसी है? बिल्कुल बेकार कंडीशन नहीं है, और बेचारों को बहुत ही कम पैसा दिया जाता है, तभी तो कर रहे हैं यहाँ काम, नहीं तो और जगह कर लेते हैं। तो इसका अर्थ यही निकलता है, इसी लाइन में छिपा हुआ चीज सारी है। उसके बाद देखिए वर्ड है डिफेम। डिफेम का मतलब होता है किसी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा रहा है एक तरह से, ये इंसल्ट करना ही है। रेपुटेशन यानी क्या होता है? मान सम्मान। हाँ, किसी भी व्यक्ति के मान सम्मान को चोट पहुंचाना, वो चीज कहलाती है किसी का अपमान करना, बदनामी करना ही है। और जब मान लीजिए कोई लड़की ऐसी है जो मतलब कि घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर किसी और से क्या कर लेती है? शादी कर लेती है, घर वाले उसके पूरी तरीके से खिलाफ है, ये उस कंडीशन में क्या होता है? ये जब वो लड़की घर पर आती है, ये शादी कर ली, सीधे घर पर आती है, घर वाले एक ही चीज बोलते हैं कि दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। ऐसा ही होता है क्या? ऐसा ही होता है नहीं है? क्योंकि इसने क्या कर दिया? अपमान किया है पूरे समाज के सामने ही है। इसका अर्थ यही निकलता है अपमान। वैसे एक चीज बताऊं मैं, ये अगर हम इसको याद ना भी करें तब भी आप एग्जाम में खेल सकते थे। बताओ कैसे? बिल्कुल सही है। आपको एक वर्ड देखो, सबसे पहले ये याद है, फेमस। याद है? फेमस से ही एक वर्ड निकलता फेमी। फेमस से ही एक वर्ड निकलता फैम। फैम सुना है? प्रसिद्ध होता है, जिसे कहते हैं फैम। फैम एक तरह से प्रसिद्ध ही है। और देखो ये कह रहे डीई, डीई यानी कि डिक्रीज। तो किसी का फैम अगर आप डिक्रीज करोगे तो उसका क्या करना है? अपमान करना है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते थे। इससे फायदा यह हुआ कि इस वर्ड से एक वर्ड और बना दिया एग्जाम में, और वर्ड कौन सा है? डिफेमेशन। सुना है ये नॉर्मली न्यूज़पेपर में आता भी रहता है ये वर्ड। ये हाँ, इसका अर्थ निकलता किसी के नाम को कलंकित करना, अपमानित कर देना एक तरीके से। ये उसके बाद देखना अब्ल्यूशन। कुछ याद आया? साइनो एंटो में ये वर्ड याद किया था हमने। इसका साइनो क्या था? वॉशिंग। हाँ, इसका साइनो था वॉशिंग, याद है? लिंक कैसे किए थे? बॉडी लोशन से। याद है ना ये? तो मैंने कहा याद है तो फिर हमें याद करने की यहां पर नीड नहीं है। ये उसके बाद देखिएगा वाड़ा इवेस्ट ड्रॉपर। अभी इसी शायद सीडीएस में एग्जाम हुआ था ना, कल परसों कब हुआ था ये, उसी में ये वर्ड फिर पूछ लिया गया है, इवेस्ट ड्रॉपर। ये और मैं आपको बताऊं सीडीएस में जितने वर्ड पूछे गए हैं उनमें से एक भी वर्ड ऐसा नहीं जो अपने बुक में नहीं हुई है। फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, ये बुक कर लिए तो समझ लेना कि आपने गढ़ जीत लिया इंग्लिश के अंदर। ये तो देखो लिंक कैसे करेंगे। वन हु सीक्रेटली लिसन्स टू द टॉक ऑफ अदर्स, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो गुप्त रूप से
सुनता हो, क्या सुनता है? बातें सुनता हो, किसकी? दूसरों की है, यानी जो दूसरों की गुप्त रूप से चुपके चुपके बातें सुनता हो वो कहलाता इवेस ड्रॉपर। मान लीजिए कोई लड़का है और उस लड़के की क्या है? हाँ, उस लड़के की क्या है? गर्लफ्रेंड है ना? उस लड़के की क्या है? गर्लफ्रेंड है ये। हाँ हाँ, इतना जोर मत लगाएगा। कहाँ लगा रहा है जोर? जहां लगाना वहीं लगाना पड़ता है ये। तो फिलहाल देखिएगा। हाँ, अरे मैं बेइज्जती नहीं है। अगर तुम इसे बेइज्जती समझ रहे हो तो फिर समझ लो कि कोई मतलब ही नहीं है। बेइज्जती मत समझा करिए। इससे क्या है कि बाकी एक्टिव हो गए। समझ रहे हो ना? तो इसे बेइज्जती मत समझा करो ये। तुम्हारी इच्छा हो तो मेरी कर लिया करो, ये मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है ये। तो मैंने कहा देखो जी ये। हाँ, कोशिश में मत कर लेना ये। तो देखिएगा, वहां लिखा है इवेस्ट ड्रॉपर। हमने कहा अभी कहां पर चल रहे थे? हाँ, गर्लफ्रेंड पर चल रहे थे। और इसकी कोई गर्लफ्रेंड है। और मैंने कहा एक दिन क्या हुआ, इस लड़की को ये छोड़ने आता है उसके घर के ऊपर ही, घर पर छोड़ने आता है ये। पड़ोसियों को अगर ये मामला पता चल जाए, फिर पड़ोसी क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं? विदाउट, उसकी बात पूरी गांव में फैल जाती है। और फैलती ऐसे होगी कि ये ऐसे होती है ना बात, इतनी बड़ी बात बन जाती है। ऐसे होता है ये गांवों के अंदर। क्या होता है कि जब कोई इतनी सी बात होती है नहीं है, तो इतनी बन जाएगी। वो बेचारा हो सकता है उसे ड्रॉप ही करने आया होगा, उसके बारे में ऐसी सी बातें बन जाती है आप कल्पना भी नहीं कर सकते ये। यहां तक कई बार तो बच्चे भी हो जाते हैं ये। हाँ, तो मैंने कहा देखिएगा एक बार ये। मैंने कहा ये बंदा जो है, थोड़ी इमेज चेंज करेंगे हम ये, मतलब माइंड के अंदर ये। मैंने कहा जैसे ही ई का मतलब होता है इसको, इसको जैसे ही मतलब कि ड्रॉप करने आया कहां पर? घर पर। वैसे ही क्या करते पड़ोसियों को पता चल जाए, पड़ोसी क्या करते? चुपके चुपके उनकी बातें सुन लेते हैं ये। तो देखना एक बार ये, इसको जैसे ही ये ड्रॉप करने आया घर पर, वैसे ही पड़ोसियों की आदत होती है कि उनकी बातें कैसे सुन ले? चुपके चुपके सुन ले, गुप्त रूप से। ये तो इसका अर्थ यही निकलता है दूसरों की जो बातें हैं वो मतलब चुपके चुपके सुनना, गुप्त रूप से। ये पैटिलोक्वेंट। अब देखो ये भी आपको याद नहीं करना, उसके पीछे एक वजह देखिएगा। एक वर्ड था आपके पास में, अब आप ये बताते चलिएगा। ये हमने बेस तो तैयार कर दिया इसका। ये क्या था? नींद में बोलने वाला, बिल्कुल सही है। और यहां बोलने के लिए वर्ड लॉक वर्ड था। ये हुआ कुछ नहीं, देखिएगा ये स्पीकिंग ऑफ फैट। फैट यानी भाग्य। फैट का मतलब क्या होता है? भाग्य। तो जो भाग्य के बारे में बोलता है, तो क्या देखो चीजें यहीं पर छिपी हुई पूरी की पूरी है। ये कहना चाह रहे हैं यहां से फैट यानी कि फैट यानी कि भाग्य। लोक का मतलब, तो ये हो गया ना, भाग्य के बारे में बोलना ही नहीं, भविष्यवाणी करना ही है। तो सीधा इसी में छिपी हुई चीज है ये। उसके बाद देखिए 5 वर्ड हुए ये। 5 में से एक तो पहले हम कर चुके थे, ये इसका क्या था? अपमान करना। लिंक याद है? ठीक है, इसी से यह बना है। ठीक है, इसका वॉशिंग। हमने लिंक ऐसे किया था, एक बॉडी लोशन के थ्रू। ये इसका क्या था? चुपके चुपके बातें सुनना। अब ये ध्यान रखना, अगर एग्जाम में इतना पूछ ले, इतना सा ही है, तब भी इसका मीनिंग यही निकलना है, क्योंकि ये 2 वर्ड है। ये मतलब इसी से बना हुआ, 2 के एक ही है ये एग्जाम में इधर भी पूछा हुआ है ये, साइनो एंटो के रूप में भी है। और इधर 1 वर्ड के अंदर ज्यादा रिपीट करता है ये। इसका क्या था? देखो, फैट यहां से निकालो, फैट यानी कि भाग्य, लोक यानी बोलना। तो जो भाग्य के बारे में बोलता हूं यानी भविष्यवाणी करना। और मैंने कहा सीधा इसी में छिपी हुई चीज है ये। एक वर्ड था हमारे पास में, वो वर्ड था हमारे पास से सोमनाम्बुलिस्ट। याद है? ये क्या कर रहा था? नींद में चल रहा था ये कुछ याद आ रहा है? साइनो एंटो में वर्ड याद किया था हमने, बदबूदार, सडन से आना। देखो कहना क्या चाह रहा है ये, सबको छोड़ो, आप तो मुझे बताओ इसका क्या था? बासी, सड़ा हुआ। लिंक याद है ना? हमने यहां पर एक वर्ड और तैयार किया था, अगर आपको याद हो, मस्टी। याद है? ठीक है, अब चलते हैं। यहां पर स्टेल का मतलब होता है बासी, सड़ा हुआ, इस सेंस में दुर्गंध सा आना। तो ये कहना चाह रहा है कि एक स्मेल जो है ना वो बिल्कुल ही बासी से आए, सड़ी सड़ी आए एक तरह से, ये उसको बोलते दुर्गंध युक्त या सड़ा हुआ। ये लिंक कैसे किए थे इसका? हाँ,
कोई भी चीज अगर मान लो जैसे ब्रेड वगैरह है, घर के बाहर आपने रख दिया और रात को अगर आ गई क्या, तो क्या होगा, सड़ जाएगा ये। या तो कर लो ऐसे, या दूसरा कनेक्शन करूं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, वर्ड याद आया, निंदा करना, अपमानजनक एक तरह से ये हमने याद किया था साइनो एंटो के अंदर ही है। हाँ बिल्कुल सही है। देखो ये इसका अर्थ निकलता है किसी भी चीज के ऊपर मतलब कि या तो उसकी निंदा करना, या कह सकते हैं डिसअप्रूवल देना या असहमति व्यक्त करना। हमने लिंक कैसे किया था, टीवी पे। मैंने कहा टीवी पर जब ये जोर जोर से चिल्लाते ना एंकर, ये तो इनको देख देख के हम भी इनकी क्या करते हैं, एक तरह से निंदा करना, अपमान करना। ये वर्ड भी हम कर चुके उधर। ये लिखा है जैपड़। ये वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे 3 वर्ड बनेंगे और वो तीनों वर्ड भी एग्जाम में पूछे हुए हैं। इसका अर्थ यह है कि कोई भी चीज को खोने का, नुकसान होने का या असफल होने का क्या होना, खतरा होना। कुल मिलाकर इसका मीनिंग निकलता है खतरा। याद कैसे करोगे, जैपड़ और साउंड ऑफ लेपर्ड। लेपर्ड यानी कि तेंदुआ, तेंदुआ ही होता है ना, और तेंदुआ से लड़ोगे तो क्या होगा, हमेशा खतरा ही होना एक तरीके से। ये उसके बाद देखिएगा वर्ड लिखा है पेडांट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका अर्थ क्या निकलता पहले वो समझते हैं। ये यानी एक ऐसा व्यक्ति जो एम्फेसाइज करता हो, एम्फेसाइज यानी जोर डालता हो एक तरह से। ये किस चीज के ऊपर, करेक्टली ऑन रूल्स इन स्टडी। यानी कहना चाह रहा है कि पढ़ाई के मामले में, अध्ययन के मामले में कोई ऐसा व्यक्ति जो नियमों के ऊपर कुछ ज्यादा ही जोर देता हो एक तरीके से, ये उसको बोलते हैं एक तरह से पांडित्य प्रदर्शन करना एक तरीके से। ये और देखो ये अ पर्सन हु शोज ऑफ हिज लर्निंग, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपने ज्ञान का क्या करता हो, शो ऑफ करता हो, यानी कि दिखावा करता हो, प्रदर्शन करता हो एक तरीके से। ये तो ये चीज कहलाती है पेडांट। ये आप बोले इसको याद कैसे करेंगे, तो देखो इसको याद ऐसे कर लो आप, ये 2 प्रकार से। जैसे एक घर में मान लीजिए सारे के सारे जो है पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन एक बंदा ऐसा है जो पढ़ गया है जो घर के अंदर। ये और जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है ना आदमी, है वही क्या करता है, नॉर्मली आपको पता है कि बेसिकली नियमों के ऊपर क्या करता है, जोर देता है। ये मतलब कि जी नहीं हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो जो पढ़ाई के मामलों की अगर बात करें हम, ये मैंने कहा पढ़ाई में जो व्यक्ति मतलब क्या देता हो, जोर डालता हो कि हमें ये रूल फॉलो करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो मैंने कहा ऐसा करेगा कौन, पढ़ा लिखा आदमी करेगा। ये अब इससे देखो फायदा क्या हुआ, ये इसको आप एक तरीके से और भी याद कर सकते हैं, कोई बुरा मत मानना। बेसिकली आपने देखा होगा पंडित जी जो होते हैं ना, ये हाँ पंडित जी है, तो मैंने कहा देखो पढ़न द साउंड ऑफ पंडित। और जो पंडित जी होते हैं, ये जैसे आपने देखा होगा हम शादी में बुलाते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम में बुलाते हैं। ये तो क्या हम खुद कर सकते हैं कि वो काम, ये नहीं, वो जोर डालते कि नहीं जी ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। उसी चीज को बोलते हैं एक तरह से ज्ञान का एक तरह से प्रदर्शन करना। ये इसको पंडित से भी हम याद कर सकते हैं। इसी से एक वर्ड और बना है, ये कौन सा, पेडेंटिक। ये दोनों ही वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये उसके बाद देखिएगा वर्ड है आपके पास में 3 नंबर, डेंजर। लिंक याद है, जैपड़ और साउंड ऑफ, हाँ जैपड़ और साउंड ऑफ क्या हो जाएगा, लेपर्ड। इसका क्या था, सड़ा हुआ। ये और इसका निंदा करना एक तरह से। ये लिंक याद है, हाँ। और उसके बाद देखिएगा इसका जो पढ़ाई के अंदर नियमों पर जोर डालता हो, ये उसको बोलते बेसिकली पेडांट। तो इसमें लिंक सीधा इसमें छिपा होता है, ये पढ़ा हुआ है और इसी से बन जाएगा पेडांटिक। वर्ड लिखा आपके पास में स्पेस। सडन का मतलब होता है अचानक। इनवॉलंटरी, मसल से क्या होता है, मांसपेशियां, मसल्स होती है हमारी। कॉन्ट्रेक्शन यानी ऐठन, सिकुड़ जाना। यानी कहना चाह रहा है कि अचानक से मतलब कि यूं कह सकते हैं अपनी जो मसल्स है उनका सिकुड़ जाना, उसको बोलते हैं ऐठना। ऐठन से आ जाती है ना कई बार। ये कई बार हम देखा चलते चलते अचानक से पैर हमारा सो गया है, ऐसा होता नहीं है। और फिर पता कई बार तो ऐसे मुड़ता भी नहीं एक तरीके से, ऐठन से आ जाती है ये कई बार। ये तो मैंने कहा इसी को बोलते हैं। और जब भी अगर किसी व्यक्ति के अगर मसल्स में ऐसा सिकुड़न आती हो, ऐठन आती हो, तो उसको हमेशा कहां जाना चाहिए, स्पा में जाना चाहिए। और वहां क्या करवाना चाहिए, हाँ मसाज करवानी चाहिए। तो इसका अर्थ यही निकलता है एटन से आ जाना। ये वर्ड लिखा है अनहिलेट, अर्थ निकलता है डेस्ट्रॉय कंप्लीटली, किसी चीज को पूरी तरीके से क्या कर देना, खत्म कर देना। ये इस वर्ड से भी फिर वर्ड बनेंगे 2 वर्ड और। ये याद दो कैसे करोगे, नाम सुना होगा, एक मूवी थी, थोड़ा चेंज हो गई इमेज। ये एक मूवी थी, मूवी का नाम था जो बोले सो निहाल, पता है।
और आपको पता उस मूवी में जब जब सनी देओल ने ऐसा बोला है कि जो बोले सो निहाल, जितने भी गुंडे सामने आए थे सबको क्या करता था, खत्म कर देता था। ये तो देखो इसको ऐसे बोल दो, ये मैंने कहा एन का मतलब होता है एक, ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये मूवी आपने देखी होगी, जो बोले सो निहाल। ये इस मूवी में जब जब इसके सामने जो गुंडे आते थे सबको क्या करता था, ये खत्म पूरी तरीके से। ये तो इसका अर्थ यही निकलता है पूरी तरीके से खत्म कर देना। ये ऑप्टिमिस्ट, ये तो याद होगा, याद है नहीं ये तो। आशावादी किसको बोलते? हाँ, जो हमेशा पॉजिटिव सोचता हो ये। और निराशावादी, जो नेगेटिव सोचता है ये। और एक प्रकृति का कहिए जो कुछ भी कहिए, ये हकीकत है कि जो आदमी जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। ये हकीकत है ये। हाँ, आप क्या हुआ? हाँ, कंफर्म है। आप जैसा सोचेंगे नहीं, आपका दिमाग उधर ही काम करेगा। अगर आप ये नेगेटिव सोचते हैं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, कुछ आता ही नहीं, कुछ आता ही नहीं, ऊपर वाला भी देखता रहे, छोड़ इसको, ये अगले के पास चलते हैं। ये हकीकत है। मतलब मैं कोई कहीं पढ़ी लिखी चीजें नहीं बोल रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, ये सारे जो प्रैक्टिकल किए हुए चीजें हैं वो हकीकत में यही ऐसा ही है। तो मैंने कहा ये हमेशा ध्यान, जैसा बंदा सोचेगा वो वैसा ही बनता चलेगा। ये नेगेटिव है, वो हो सकता है साथ वाले को भी क्या कर दे, नेगेटिव कर दे। पॉजिटिव है तो साथ वाले को भी पॉजिटिव ही है। आपको विश्वास नहीं होगा, मुरतल के अंदर हमारा जब, सॉरी, मुरतल से पहले कैंपस था ओक्टागन कैंपस। ओक्टागन आपने तो खैर नहीं देखा, ये सन 2019 की बात है ये। और आप कल्पना नहीं कर सकते शायद ये जो कैंपस अभी आप देख रहे हैं ये जन्नत है उसकी तुलना में। ये अगर उस कैंपस को देख ले, इसको देख ले तो आप अभी ये। तो मैंने कहा उस कैंपस में शायद जितने बच्चे थे वो आज सारे सिलेक्टेड है। ये उनमें से मैंने ऐसे ऐसे भी देखे जिनके टेस्ट में नंबर आते थे 20-20 नंबर, जब वो आए थे 20-25 नंबर, इतने इतने ही है। और आज की कंडीशन ये है कि शायद जहां तक मुझे पता वहां तक 4600 ग्रेड पे से नीचे कोई नहीं है। सारे के सारे 4600 ग्रेड पे के अंदर है ये। तो मैं फिर कह रहा हूं जैसा सोचे, क्योंकि उनका ग्रुप ही ऐसा ही था। पढ़ने में हो सकते हैं वो कमजोर हो, लेकिन उन्होंने मेहनत की, हमने जैसा कहा वैसे चलते गए ये। और यकीन मानिए वो आज सारे के सारे, कल नाइट में एक आया था ये, क्या नाम था उसका, नवीन यादव ये। और जो मतलब कि एक्साइज इंस्पेक्टर अभी ये, एक नवीन यादव वो था जो जिसकी 4th रैंक आई थी ये। हाँ, ये उसी के ग्रुप के थे सारे के सारे, ये ओक्टागन में पढ़ते थे ये उस टाइम ये। तो जैसा सोचता है ना आदमी, उनमें से एक ऐसा भी था ये, इसका हमें तो ऐसा लगता था ये तो कहां से नौकरी लगेगा यार, ये 20-25 नंबर आ रहे हैं, ये ना मैथ आते ना कुछ और आती है। लेकिन हुआ क्या, ग्रुप ही ऐसा बन गया। ये पढ़ रहे थे साथ में, ये भी लग गया इनके, ये कि नहीं मेरा भी सिलेक्शन होगा ये, और वो भी सिलेक्शन ले गया ये, और इनके बराबर ही ले गया। और बड़ी अच्छी बात बताऊं, एक ही जगह दोनों पोस्टेड, जो बंदा कल आया वो और जिसके नंबर कम आए थे वो दोनों के दोनों ही चंडीगढ़ के अंदर ये एक्साइज इंस्पेक्टर ये। फिलहाल बात करते हैं ऑप्टिमिस्ट की। ये कहना चाह रहा है इनको लगभग 1.5 साल के आसपास ही, हाँ, जब ये आए थे 20-25 इतने ही नंबर इनके आए थे ये। तो मैंने कहा ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स, ये एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा देखता हो, अरे कहां देख रहा है, हाँ सही है। मैंने कहा एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा देखता हो, ब्राइटर यानी क्या होता है, चमकीला, उजाला। हाँ, उजाले की तरफ हमेशा, जो हमेशा उजाले की तरफ देखता हो, एक अंधेरे की तरफ देखेगा तो उजाले की जो तरफ देखेगा वो क्या होता है, ऑप्टिमिस्ट। है मैंने कहा वो चीज कहलाती है आशावादी। एक वर्ड और बन जाएगा यहां से, और वो कौन सा है, पैसिमिस्ट। ये हमेशा डार्क साइड में देखेगा और वो हमेशा ब्राइटर साइड में देखेगा, ये कहलाएगा निराशावादी। याद है, लिंक करूं? नहीं याद तो मैं कर देता हूं। ये अगर मान लो किसी व्यक्ति को डेली के डेली जाना पड़े कहां, पैसे पर, ये तो वो कैसा बन जाएगा, निराशावादी, कि यार मुझे तो लगता है न्याय मिलेगा ही नहीं है, डेली पैसे पर आना पड़ता है ये। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। इन दोनों से फिर बनेंगे आगे चलकर 4 वर्ड और ये। उसके बाद देखिएगा स्टोवा वे, इसका हम बाद में लिंक करेंगे ये, अभी फिलहाल इसको होल्ड पे रखेंगे, कुछ और कनेक्शन अच्छा निकलेगा। तो ये लिखा हुआ ये है कि वर्ड है आपके पास है 5 है, 5 में से 4 ही है ये। इसका क्या था, किसमें एटर आना, हाँ क्या था इसका, हाँ मसल्स के अंदर अचानक से एटन से आ जाना ही है। और फिर उस कंडीशन में कहां जाते हैं हम, स्पा में जाते हैं ये। चक्कर क्या है इसका।
हाँ, इसका क्या था? नष्ट करना। लिंक याद है? ठीक है, इसका क्या था? आशावादी। और ये निराशावादी। अभी इसको याद नहीं करेंगे, इसको होल्ड पर रखेंगे, बाद में एक साथ इनका कनेक्शन कर देंगे। ये ट्रांसग्रेशन, ये जिसका अर्थ निकलता है जो बेसिकली कानून के जो नियम है ना, हाँ, कानून के जो नियम है उनको तोड़ता हो एक तरीके से। ये वन हु ब्रेक्स द लॉ वो कहलाता है ट्रांसग्रेसर या क्रिमिनल। क्रिमिनल तो आपको याद है, याद है ना ये तो? ठीक है, इसको ऐसे कर लो, मान लो कोई बंदा आ जी है जिसकी जॉब आ रही है, वो किस में है? ट्रेन में है। और वो क्या करता है, डेली के लिए ट्रेन से जो है ना, क्या निकाल कर लाता है? ग्रीस निकाल कर लाता है। ये इसका मतलब रेलवे के नियमों को क्या कर रहा है? तोड़ रहा है। ये तो इसका अर्थ यही निकलता जो नियमों को तोड़ता हो ये ट्रांसग्रेसर। ये लिखा है स्टीवडोर, अच्छा वर्ड है ये। जहाजी कुल्ली है, अ लेबरर इन्वॉल्व इन लोडिंग एंड अनलोडिंग द शिप। कहना चाह रहा है कि जैसे ये शिप है, जहाज है, एक ऐसा व्यक्ति जो इसमें क्या करता हो? लोड करता हो। लोड तो जानते हैं ना, ये सामान को लोड करना, और एक मतलब लोड भी करना और क्या करना, उसको निकालना भी, अनलोड भी कर देना, ये उसको बोलते हैं जहाजी कुल्ली। जैसे आपने देखा होगा इसमें रेलवे स्टेशन में होता है ना कुल्ली है, देखा है ना? तो कुल्ली का काम यही तो होता है बेसिकली, और ये है बेसिकली जहाज का कुल्ली है, जिसका काम यह है कि जहाज से सामान को लोड भी करना है और अनलोड भी करना है, उसको बोलते हैं ये। तो देखो बेचारों को क्या करना पड़ता है, इनको सारे दिन जो है ना ये इतना सताते हैं कि देखो ये जैसे ये शिप है जी, यहां से सामान को उतारा और ये यहां तक है, इस जगह तक पहुंचाना है, और फिर क्या होता है वापस से लोड करना हो तो ये लो जी यहां तक है। तो देखो इसको ऐसे कर दीजिएगा, सतावे। सतावे यानी कि बहुत ज्यादा इनको सताते हैं ये, और बेचारों को बहुत ज्यादा दूरी भी तय करनी पड़ती है। और क्या करने में करनी पड़ती है देखिएगा, ये सामान को अगर इनको क्या करना पड़ेगा, लोड करना है तो देखो जी इतने दूर तक जाना है, ये अनलोड करना है तो वापस इसी दूरी तक तय करना है। ये तो मैंने कहा इनको इतना सताते हैं कि बेचारों को सारे दिन जो है ना कई किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ जाती है। ये इसी को बोलते हैं जहाजी कुल्ली है। उसके बाद देखिएगा वर्ड जॉकी, ये तो सुना होगा, जॉकी सुना है ना? जॉकी का मतलब होता है जो प्रोफेशनल राइडर होता है ना, ये जो क्या बोलते हैं घुड़सवारी, एक तरीके से जो घोड़ा दौड़ होती है एक तरीके से, ये उससे जो प्रोफेशनल राइडर होता है वो क्या कहलाता है? जॉकी कहलाता है। ये उसके बाद देखिएगा ऑबेसियंस, ये अर्थ निकलता है गेस्ट। अच्छा, गेस्टर किसको बोलते हैं? हाँ, इशारा कह सकते हैं, ऐसे यूं, हाँ, इशारा ऐसे करना है एक तरह से, ये हाव भाव कह सकते हैं एक तरीके से। ये एक्सप्रेसिंग जो कि व्यक्त करते हो, रेस्पेक्ट यानी कि सम्मान। ये जैसे मान लीजिए कोई घर में आया और मैं उसके ऐसे चरण इस वजह से करता हूं, ये तो मतलब कि इस तरीके से बात कर रहा, सच एज बॉ, क्योंकि कहना था ना झुककर एक तरह से किसी का सम्मान करना ही है। इसका देखो लिंक कैसे करोगी, मैंने कहा इसको ऐसे कर दो यहां से, ओबे। ओबे यानी क्या होता है? मानना। किसकी बात? सास के। सास तो जानते हैं ना, सास और बहू। हाँ, तो मैंने कहा बहू को जो है ना हमेशा आज्ञा का पालन करना पड़ता है, किसका? सास का। इसका मतलब उसका वो क्या करती है? सम्मान करती है, रेस्पेक्ट करती है। ये इसका अर्थ यही निकलता है, सम्मान करना। ये डिप्राइव्ड, ये डिप्राइव्ड का अर्थ निकलता है मॉरली बैड होना, यानी कहना चाह रहा है कि पूरी तरह चरित्र का भ्रष्ट हो जाना, एक तरह चरित्र गंदा हो जाना। ये और ऐसा कई बार सुना गया कि बॉलीवुड का काला सच, कि ये ऐसे ऐसे एक्ट्रेस या जो भी एक तरह से रेव पार्टी करती हुई पकड़ी गई है। और जब ऐसे पार्टियों में किसी का नाम आता है तो जाहिर सी बात है उसके करेक्टर पर सवाल पैदा हो जाता है एक तरीके से। ये उसका चरित्र ही क्या होता है? खत्म तो क्या होगा मेरे भाई? रेव पार्टी का मतलब है जिसमें बढ़िया डांस वांस चलता हो, बढ़िया दारू चलती हो, और बढ़िया, आगे तो नहीं सुनेगा ना? हाँ, तो देखिएगा एक बार, ये मैंने का कहना है चाह रहा है कि दीप, दीप यानी कि दीपिका। रेव का मतलब होता है रेव पार्टी, और जब पता चला कि दीपिका पार्टी का नाम आ गया किसके अंदर? रेव पार्टी में, तो जाहिर सी बात है करेक्टर जो होता है ना उसके ऊपर सवाल पैदा हो जाते हैं। फिर ये चरित्र गंदा होना, चरित्र भ्रष्ट होना, एक तरह से उस चीज को बोलते हैं डिप्रेव्ड। 5 वर्ड लिखे हैं, 5 में से सबसे पहले करेंगे हम यहां पर इसको याद। ही नियमों को क्या करेगा? हाँ, नियमों को क्या करेगा? ये तोड़ेगा। उल्लंघन करना मतलब ये लिंक कैसे किए थे? हाँ, ट्रेन से ग्रेस निकालना। और ये जहाजी कुल्ली, हाँ, उस बेचारे को इतना सताते हैं कि दिन में ही मतलब कई किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ जाती है,
कभी यहां जाता है, कभी यहां जाता है, कभी लोड करता है, कभी अनलोड करता है। ये इसका क्या था? घुड़सवारी है। प्रोफेशनल होगा लेकिन ध्यान रखना, ये इसका क्या था? सम्मान करना। ये ओबे प्लस सास के थ्रू। ये इसका चरित्र गंदा होना। ये दीप प्लस रेप पार्टी के थ्रू। ये लिखा है वर्ड स्पैंक। स्लैप का मतलब क्या होता है? थप्पड़। तो ये कहना चाह रहा है ऐसे यूं थप्पड़ मारना, तमाचा एक तरीके से। ये तो इसको देखो लिंक कैसे करोगे। ये कई बार देखो इसका लिंक करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। ये कहना चाह रहा है अपने हाथ से एक तरह से किसी का थप्पड़ मारना ही है। तो आपने देखा होगा कई बार जो एसपी लेवल का अफसर होता है ना, ये अनेक बार हम देखते हैं कोई अपराधी अगर कोई ज्यादा अपराध करता है तो कई बार उसके क्या करता है? थप्पड़ मार देता है। मूवियों में देखते हैं ना, ये एसपी लेवल का जो अफसर होता है, कोई एक्टर है जैसे ये। और मैंने कहा अनेक बार हम ये देखते हैं कि जब कोई गुंडा बार बार अपराध करता है तो उसी के सबके सामने क्या करता है? उसके थप्पड़ मार देता है। इसका अर्थ ये निकलता थप्पड़ मारना यानी कि चाटा, जिसको बोलते हैं तमाचा। ये लिखा है स्प्रिंटर। ये अर्थ निकलता है हाँ कुंवारी कन्या। लेकिन किस टाइप की? उम्र निकल गई, ये सही है। देखिएगा एक बार, ये एन अनमैरिड वीमन यानी कि एक ऐसी औरत जिसकी शादी नहीं हुई है, पास्ट द एज ऑफ मैरिज, जिसकी शादी की उम्र निकल गई है, उसको बोलते हैं स्पिंस्टर। ये अब याद कैसे करोगे? इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपने नॉर्मली देखा होगा। देखो स्पिन का मतलब क्या होता है? घुमाना। बॉलिंग होती है ना, स्पिन करना। पर आपने देखा होगा ये कि जो ये बड़ी बड़ी स्टार है, जैसे कि नाम बात करते हैं हम कोई ऐसी एक्ट्रेस जिसकी शादी नहीं हो। दीपिका दीपिका कहाँ है? मल्लिका शेरावत। देखो कितना अच्छा नाम लिया है। तापसी तापसी पन्नू की उम्र हो गई इतनी? कितनी? तब्बू तब्बू सही है। तब्बू सही है। रेखा आ सकता है। एक और बताए इधर, मल्लिका शेरावत। देखो सुष्मिता सेन की तो होने वाली है। इनका सही है, मल्लिका शेरावत। सुना होगा आपने, मल्लिका शेरावत हुस्न की मल्लिका कहा जाता है ये। अरे मेरे भाई मरवाएगा क्या मुझे ऐसा बोलकर? ये गरीब आदमी का धंधा कर लेने दे यार। वो स्टार है क्या? हाँ देखिए स्टार से कम भी नहीं है। तो तुमको केवल उसी में इंटरेस्ट है क्या? हाँ देखो इधर से आया मल्लिका शेरावत, तब्बू आया, सुष्मिता सेन आया, रेखा आया। तो यहां से हम उठा लेते हैं मल्लिका शेरावत को। ये मल्लिका शेरावत मैंने कहा इतनी बड़ी स्टार बन गई है। मैंने कहा देखो जी शादी नहीं हो रही लेकिन फिर भी आज कई कुंवारे लड़कों को अपने आगे पीछे घुमाती है। तो देख रहा स्पिन का मतलब क्या होता है? घुमाना। बॉलिंग होती है ना स्पिन। ये तो स्पिन करना मतलब कि घुमाना एक तरह से। मतलब इतनी बड़ी स्टार हो चुकी है, शादी भले ही नहीं हुई हो लेकिन फिर भी आज कई कुंवारे लड़कों को अपने पीछे घुमाती है जी। ये चक्कर कटवाती है एक तरीके से। तो इस चीज को बोलते हैं कुंवारी महिला, एक तरह जिसकी भी शादी नहीं हुई और उम्र निकल गई हुई है। तो ये मल्लिका शेरावत के जैसे निकल गई उम्र ही है। उसके बाद देखिएगा वर्ड लिखा है यहां पर, एक पीछे से क्या कह रहा था वो? तापसी पन्नू। तापसी तब्बू कौन सी आ गई यार? तापसी पन्नू तो सुना है। तापसी तब्बू भी है क्या? अच्छा गुमनाम, अपनी वाली तो नहीं है कहीं? अच्छा पूरा नाम, ठीक है। तो ऐसे बोला कर ना। तो लिखा एक्सपेल लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग रैपिडली एंड फोर्सिबल। कहना चाह रहा है कि बड़ी मात्रा में चीज को एक्सपेल यानी निकालना। बड़ी मात्रा के अंदर मतलब कि जल्दी जल्दी चीजों को निकालना, उल्टी करने के सेंस से बात कर रहा है ये। वमन करना, वमन यानी उल्टी करना एक तरह से। ये तो कहना चाह रहा है जिससे ज्यादा खा लिया होगा, और जब आदमी ज्यादा चर लेता ज्यादा खा लेता तो उल्टी करनी पड़ती है फिर। ये अब लिंक कैसे करोगे? ये देखो एस का मतलब होता है सब। सबको ये पता है कि अगर मान लो ये यूं कह सकते, देखो एस का मतलब होता है सभी। यहां पर जितनी भी वाइन की बोतल पड़ी थी नहीं है, वो सबकी सब क्या कर गया? पी गया। अब सारी की सारी पी जाएगा 10-10 वाइन की बोतल, तो जाहिर सी बात है फिर क्या करना पड़ेगा? उल्टी करनी पड़ेगी। इसका अर्थ ये निकलता उल्टी करना, वमन करना। ही है मैटिनी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड पर ही ध्यान देना, बाकी ध्यान मत दे लेना। ये लिखा है सिनेमा शो हेल्ड इन द आफ्टरनून। ये
ए सिनेमा शो विच इज हेल्ड इन द आफ्टरनून, यानी दोपहर के बाद का जो सिनेमा का शो होता है ना, वो कहलाता मैटिनी है। अब हम ऐसे जो याद कर रहे हैं इस वर्ड को, ये उससे फायदा आपको बहुत सारे होंगे ये। और देखो कैसे फायदा होगा, आप तो मुझे बताइए कि सुबह का भी शो होता है क्या 3 बजे का? कौन देखने जाता है? कोई देखने नहीं जाता। इसका मतलब होता ही नहीं है ये। हमें नॉर्मली जो शो पता होते हैं वो होते हैं सुबह से 9 बजे से 12 वाला, 12 से 3 वाला, 3 से 6 वाला, और 6 से 9 मैक्सिमम, या 9 से 12 फिर चला जाए। इसके अलावा शायद हमें नहीं पता होता है। और 3 वाले में कोई जाता भी नहीं है, सॉरी सुबह वाले के अंदर ही है। और देखो लिंक कैसे करेंगे, ये बात करा दोपहर के बाद का शो। ये कहना चाह रहा है कि माँ मुझे जाना है मूवी देखने। बोले कि कौन से शो में जाएगा? बोले कि 3 बजे वाले में। तो 3 बजे वाला कौन सा होगा? दोपहर के बाद का ही होगा ये। एक तरीका और है ये दोपहर के बाद का। देखो ये मैंने कहा दोपहर के बाद का ही कैसे लगे, तो देखो ये माँ मुझे देखने जाना मूवी सिनेमा हॉल में, और कौन से शो में? 3 बजे वाले है। तो 3 बजे वाला कौन सा आ रहा है? देखो ये ई, ई यानी इवनिंग है। अब इवनिंग के जो पास में आ रहा है वो दोपहर बाद वाले तो होगा एक तरीके से। ये इसको करना चाहते तो यहां से भी कर सकते थे आप। ये तो इसका अर्थ निकलता दोपहर के बाद का शो। ये इसका फायदा क्या है वो आगे चलकर आपको पता चलेगा जब इसी से रिलेटेड एक वर्ड आएगा। ये उसके बाद देखिएगा वर्ड है इंपेड। कुछ याद आया? बाधा या रुकावट है। हमने लिंक ऐसे किया था आई एम पेड़, ये कि मैं ऐसे जा रहा था रास्ते में पेड़ आ गया, तो ये पेड़ मेरे क्या डालेगा? बाधा या रुकावट डालेगा। ये वन वर्ड में भी आता है, इधर भी आता है। ये 5 वर्ड हुए, यहां थोड़े अच्छे अच्छे वर्ड आए हैं। ये इसका क्या था? उल्टी करना, क्योंकि सारे की सारी जो वाइन की बोतल पड़ी थी वो पी गया जी है, फिर उल्टी करनी पड़ेगी। ये इसका क्या था? अनमेरिड वीमन, जिसकी शादी की उम्र निकल गई हो। ये लिंक याद है? ठीक है। इसका क्या था? तमाचा, स्लैब, थप्पड़ मारना ही है। इसका दोपहर के बाद का, क्योंकि ये कहने जरा 3 बजे वाला ही है। इसका क्या था? बाधा या रुकावट। ये उसके बाद देखिए वर्ड है हार्डस, अर्थ निकलता एक्सट्रीमली अगली, यानी कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा भद्दी हो, एक तरह से ये बहुत ज्यादा अप्रिय लगे, उसको बोलते घृणात्मक। ये मतलब जिसको देखते मतलब ऐसा लगे कि यार ये अच्छी नहीं है, एक तरीके से ये इस चीज की बात कर रहा है। अगर मान लो घर में कोई ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा अगली लगे, अगली यानी अरे उंगली नहीं है, ये अगली है मेरे भाई। उंगली कहां दिख रहा है तुम्हें? साला इतना पढ़ने से तो मेरा भी खराब नहीं है ये, थोड़ा तो मुझे उंगली कहां दिख गई तेरे? अगली है मेरे भाई। अगली का मतलब होता है भद्दा, अनप्लीजेंट जिसको कह सकते हैं, एक तरह से गंदा भद्दा कह सकते हैं। कहते हैं एक तो ब्यूटी, हाँ बदसूरत कह सकते हैं। ये तो मैंने कहा कोई ऐसी चीज तो बहुत ज्यादा अगली हो, भद्दी हो एक तरीके से। ये अगर घर में मान लो ऐसा पता चल जाए कि ये चीज बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट है, किसी को अच्छी लगती नहीं एक तरीके से, ये बहुत ज्यादा अगली है, ऐसी चीजों को हमेशा क्या करना चाहिए? छिपाकर रखना चाहिए हमें। ये आसिया नहीं होता, हमें हमेशा हमें क्या करना चाहिए? इनको छिपाकर रखना चाहिए। इसका अर्थ यही निकलता है जो बहुत ज्यादा अगली हो। ये लिखा है आपके पास में एक लेटर लिए, ये तो हो जाएगा। मैथमेटिक्स पढ़ते होंगे आप ये, हाँ सीधा यही से निकल जाएगा। इक्वल यानी कि जो इक्वल हो, बराबर हो। लेटर यानी होता है किनारे, साइड जिसको कह सकते हैं। ये तो मैंने कहा जैसे ये है, ये सारे के सारे कहना साइन कर रहा है ना यहाँ पर, ये इक्वल है एक तरीके से। ये उसके बाद देखिएगा गेस्चर, जिसके अभी हम बात कर रहे थे। ये भी पता है आपको? ये बेसिकली क्या होता है? मोशन ऑफ हेड, हैंड्स एटसेट्रा एज अ मोड ऑफ एक्सप्रेशन इंडिकेटिंग एटीट्यूड, यानी अपना जो एटीट्यूड है उसको इंडिकेट करने के लिए बेसिकली जो है इनका मोशन करना, यानी हाथ का हो सकता है, सिर का हो सकता है, जैसे होता नहीं कई बार ऐसे यूं करते हैं हम। ये उस चीज को बोलते हैं गेस्चर बेसिकली, ये इशारे करना। ये उसके बाद देखना बॉटल। कुछ याद आया? हो गया नहीं है? तो दोनों बुक को पैरेलल में लेके चलेंगे, आपको बड़ा मजा आएगा इसमें। ये उसके बाद देखिएगा टेम्पेस्ट, ये अर्थ निकलता है स्टॉर्म, यानी क्या होता है? तूफान। ये और घर में अगर छोटे बच्चों को टेम्पर यानी कि टाइम पर अगर सुबह सुबह क्या ना मिले, पेस्ट ना मिले, ये तो आपको पता क्या मचा देता है? तूफान मचा देता। कहां गई मेरी पेस्ट, कहां गया मेरा बरस? ये इसका अर्थ ये निकलता तूफान। ये वर्ड लिखे 5, यहां पर 2 पहले हम सॉरी 1 पहले कर चुके थे। ये कौन सा? बॉटल नेक। ये लिंक याद है ना इसका? ठीक है। इसका क्या था? जो हद से ज्यादा मतलब कह सकते हैं बद्दा हो, अप्रिय हो, जिसको देखते मतलब ऐसे घिन से आए एक तरीके से, ऐसी चीजों को हमेशा क्या रखना चाहिए? छिपा कर रखना चाहिए। ये इसका संभव, इक्वल साइड होगी इसकी। ये इसका इशारा, और ये तूफान। ये इजी वर्ड लिस्ट देखना एक बार। ये
देख लिए? 40। ये तो डिकेज तो इजी है यार। 41 एनरोल करना, ये तो याद है, एनरोलमेंट जिसको बोलते हैं। 42 है ऑप्टिशियन, ये भी इजी था बड़ी। अच्छा 43 देखना है एक बार। डिकीज, डिकीज बोलते हैं जो हाल में जैसे कोई व्यक्ति मरा हुआ है, मतलब मृतक जिसको बोलते हैं, डेड पर्सन। ये डिकीज वर्ड सुना है या नहीं सुना? नहीं सुना? इसका मतलब होता है डेड पर्सन, मृतक। हाँ, क्या हो गया? क्या हो गया? सीज हो गया? अच्छा, यहां से निकाले हो क्या? जब आदमी मर जाता पूरी तरह से, सीज हो गया। इसका ये वैसे इजी वर्ड है, इसका लिंक बनेगा भी नहीं है। क्या डिक्रीज होना? जो दुनिया से घट जाए। घट कहाँ रहा है इसमें? अच्छा डिक्रीज कह रहे हैं क्या? लेकिन दुनिया कहाँ आ रही है इसमें? इसको करना ही पड़ेगा वैसे ही, क्योंकि इसमें कोई लिंक निकलेगा नहीं, और ये इजी है इसलिए मैंने डाल दिया यहाँ पर। 44 में कौन सा है? मम्मी। ये पता आपने कहां पढ़ा होगा? पिक्चरों में नहीं, वो सिंधु सभ्यता आती नहीं है, वहां शायद इसकी चर्चा हुई थी ये, पता है? उसके आसपास शायद हुई है, इतिहास में ही मम्मी की चर्चा हुई है ये। क्या हुआ? हाँ हाँ, उसी में तो आता है इतिहास में, ये सिंधु सभ्यता उधर जो आती है ये। एडिट इजी है ये, इसको डिक्रीज का तो आप कर लेना ये। ये लेना है वो।